चलो गाइस, तो अगर आप भी एक सेकंड हैंड कार लेने की सोच रहे हो तो आप भी एक बहुत बड़े स्कैम में फंस सकते हो जो कि सेकंड हैंड मार्केट में अभी चल रहा है। जैसे कि अगर आप एक कार ले रहे हो सेकंड हैंड, तो आपको ये पता नॉलेज होनी चाहिए इंजन के बारे में। जैसे कि इंजन कितने किलोमीटर चल चुका है अभी तक। जैसे कि कई सारे लोग तो ये होते हैं कि मीटर ही बैक कर देते हैं अपनी कार का और आपको पता ही नहीं चलते हैं, जिससे कि बहुत बड़े स्कैम में आप फंस सकते हो। तो इस वीडियो में कार के बारे में पूरी नॉलेज देने वाला हूं। अगर आप एक सेकंड हैंड कार खरीद रहे हो तो क्या क्या कार में चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए हमें, जिससे कि आप ऐसे बड़े स्कैम से बच जाओ। तो इस वीडियो में आपको सेकंड हैंड कार खरीदते वक्त हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए जिससे आप ऐसे स्कैम से बच जाओ, उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी कार की जो इंजन के बारे में, क्योंकि कार का जो इंजन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होना है। क्या क्या कार तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी कार के इंजन के बारे में ही, मतलब कि कार का इंजन आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, फिर हम आगे की प्रोसेस के आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले तो आपको इंजन चेक कर लेना है अपनी कार का, आप जो सेकंड हैंड कार ले रहे हो। मतलब कि इंजन में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। जैसे ही आप अपनी कार को स्टार्ट करोगे, मैंने कई सारी वीडियो में अभी तक आपको बता रखा है, आप जैसे ही अपनी कार को न्यूट्रल कुछ इस तरह से करोगे स्टार्ट, अपनी कार स्टार्ट हो चुकी है। फिर आपको चेक क्या करना है, अपनी कार की जो डिपस्टिक होती है इंजन की, जिसमें हम ऑयल चेक करते हैं, जिस तरह से यहाँ से निकालनी है। और यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि कहीं पर भी जो धुआं तो नहीं निकल गया है इस जगह से। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे चेक करना है जो अपनी कार में जैसे स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि अभी आपको प्रोसेस बताइए। अगर यहाँ से धुआं निकल रही है जैसे कि आपको बताया मैंने, तो अपनी कार में डिफ़ॉल्ट है, मतलब कि कार की जो इंजन है वो ख़राब हो चुका है। उसमें कार के इंजन का काम होगा पूरी तरीके से, जिसमें 1.5-2 लाख रुपये लग जाएंगे अपने, तो आपको उस कार में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हमें चेक क्या करना है, जैसे ही आप कूलेंट का ढक्कन खोलोगे, अभी तो मैंने कार को स्टार्ट किया जिससे कि गर्म हो चुका है, जिससे कि कूलेंट है वो निकलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ से ढक्कन को खोलोगे और यहाँ पे जैसे ही चेक करोगे, अगर अपनी कार का जो कूलेंट है उसमें अगर ऑयल के ट्रेसेस मिल रही है, मतलब कि ऑयल घुली हुई मिल रही है, तो अपनी कार का इंजन पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जिसमें हमें फिर से, मतलब कि यहाँ से अगर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि यहाँ से अगर धुआं निकल रही है, तो यहाँ से अगर इंजन की जो ऑयल के ट्रेसेस मिल रही है अपनी कार के कूलेंट में, तो उस कंडीशन में भी अपनी कार का जो इंजन है वो ख़राब हो चुका है, उसमें भी आपको नहीं हाथ डालना है। तीसरी चीज़ जो तो मेन हो चुकी है, तीसरी चीज़ आपको अपनी कार है जो एसी को चेक करना है। अगर अपनी कार में एसी की गैस पूरी तरीके से है या फिर नहीं है, तो आपको यहाँ से चेक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 चीज़ें लगी होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये जो होती है ये तो ठंडी होती है, जो ठंडा वाला गैस का पाइप होता है, ये गर्म वाला गैस का पाइप होता है। फिर आपको करना क्या है, अपनी कार की एसी को ऑन करना है। फिर आपको चेक करना है अपनी कार का जो ठंडा होने वाला पाइप है, यहाँ पे जो ये जब आप एसी को ऑन करोगे तो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है, इस पर बर्फ़ जमने में लग जाती है। तो आपको चेक करना है कि इस पर बर्फ़ जम रही है या फिर नहीं जम रही है, नहीं तो अपनी कार में एसी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी चीज़, अगर आपको अपनी कार की बॉडी चेक करनी है, बॉडी लाइनें चेक करनी है, तो आप जैसे इसको इस तरह से जो रबड़ को निकालोगे, यहाँ पे पिंच देखने को मिल जाती है आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर अपनी कार एक्सीडेंटल हो रखी है साइडों से, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पिंच देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे वेल्डिंग के ट्रेसेस आपको मिलेंगे, मतलब वेल्डिंग करी हुई मिलेगी। अगर आप सेकंड हैंड कार ले रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेनी चाहिए। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा, कई सारे डीलर्स कुछ इस तरह से खोल के चेक करते हैं। और अगर आपको आगे से चेक करनी है, अगर अपनी कार आगे से ठुकी हुई है या फिर नहीं हुई है, मतलब कि एक्सीडेंट हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। अगर अपनी कार फ्रंट से चेक करनी है, मतलब फ्रंट से एक्सीडेंटल हुई है या फिर नहीं हो, तो आप जो बोनट की लाइनें होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पे रबड़ लगा होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जैसे अब मैं इसको प्रेस करूँगा नाखून से, कुछ इस तरह से इस पे नाखून के निशान बन चुका है। और जैसे ही अगर आगे से बोनट, मतलब कि बोनट ठुका हुआ होता है, तो यहाँ से डेंटी पेंटी के आपको साफ साफ निशान देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि जो रबड़ लगा होता है अपनी कार के बोनट और जो दरवाज़ों पर लगा होता है कुछ इस जगह पर, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे भी लगा हुआ है। तो जब भी ये ठुकती है तो अगर कोई भी इसको बाहर नहीं लगा सकता, मतलब कि सर्विस सेंटर वाले भी अगर अपनी कार को सही करके देंगे, जब सर मारुति सुजुकी में जाओगे आप कार को लेके एक्सीडेंटल को, वो भी ये चीज़ें नहीं लगा के देंगे, जिससे कि आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि अपनी कार फ्रंट से एक्सीडेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। यही चीज़ अपनी कार की बैक में भी काम करता है। बैक की जो बूट है उसकी भी आप लाइनें कुछ इस तरह से रबड़ चेक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे। एक बार फोकस करता हूँ मैं सही तरीके से यहाँ पे, तो वो जिस तरह से आप पीछे भी चेक कर सकते हो इस रबड़ को निकाल के, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने रबड़ है वो निकाला, कुछ इस तरह ऐसे ही लगा सकते हो।
साइडों के डोर्स को भी आपको सही तरीके से चेक कर लेना है, यहाँ से निकाल के कहीं पर जो डेंट वेंट तो नहीं आ रखा है अपनी कार में। और अगर आपको अपनी कार के टायरों की डेट चेक करनी है, मतलब कि टायर कब के मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि अब पेपर यहाँ पे 2024 का टायर है, यहाँ पे 2024 का टायर है 40वें वीक में, मतलब 40वें वीक के 2024 का 40वां वीक में ये टायर मैन्युफैक्चरिंग हुआ, मतलब कि बना हुआ है। तो ये चीज़ें होती है अपनी कार में चेक करने के लिए। और बाकी तो अगर आपको अपनी कार की क्लच वलच चेक कर लेनी चाहिए जब भी आप ड्राइव करोगे। अगर अपनी कार का क्लच पेडल हार्ड है बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास हुंडई की गाड़ी है तो हुंडई की गाड़ियों में ये बेसिकली ये चीज़ें हो जाती है, 70 से 80 हज़ार किलोमीटर तक उसकी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती है पूरी तरह से, उसको हमें चेंज कराना पड़ता है। तो आपको जिससे हमें सीधी पता लग जाता है उसका क्लच पेडल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो आपको सिंपली ये चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए अगर आप सेकंड हैंड मार्केट से बचना चाहते हो, डीलर से। और सबसे मेन बात, अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदे हो तो आप डीलर पे कभी भी मत जाओ अपनी कार को ख़रीदने के लिए। डीलर से नहीं ख़रीदनी है आपको, सीधे ही ऑनर से ख़रीदनी है, क्योंकि डीलर तो वो डेंटी पेंटिंग करा के आपको ऐसे दिखाएगा कि कार क्यों बिल्कुल न्यू है। तो आपको डीलर से नहीं ख़रीदनी है अपनी कार अगर आपको बचना चाहते हो, अपनी कार को लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हो। तो वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।